नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग बीपीएससी 69 को टारगेट करते हुए टेस्ट देख रहे थे और इस क्रम में बात करें तो सबसे पहले जो है आस्था आई से टोटल हम लोग 5 टेस्ट देख चुके हैं। दृष्टि आई से टोटल हम लोग 2 टेस्ट देख चुके हैं। परफेक्शन से 2 और कुछ हम टॉपिक वाइज टेस्ट देखे थे जो आपका इम्तिहान से था। तो 2-3 के करीब यहाँ पे हम लोग टेस्ट देखे थे। आस्था आई का टेस्ट नंबर हम लोग 6 देखे हैं। तो 6 में अगर बात करें तो ये फुल लेंथ का टेस्ट है। पिछले लेक्चर में कुछ कारणवश जो है ये लेक्चर आधा अधूरा ही अपलोड हो पाया, तो 75 क्वेश्चन यहाँ पे मैं अपलोड कर पाया था। इसका रिमेनिंग जो पर्सन है टेस्ट जो आपका नंबर 6 है उसका हाफ पार्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद से जो आपको फुल लेंथ का टेस्ट अवेलेबल होगा तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में जो है आपका एक ही वीडियो में सारा प्रश्न कर दिया जाए। बाकी हम लोग डिटेल के साथ आंसर कर रहे हैं तो डिटेल में अभी भी आंसर करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और हमारे साथ पैरेलली आप लोग करने का प्रयास करेंगे। बाकी लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि ये कंटेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इससे पहले अगर बिहार के लिए बात करें, स्पेशली बीपीएससी 69 को लेकर बात करें, तो बिहार स्पेशल का आपको करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत बेहतरीन तरीके से। तो लगभग जो है टॉपिक वाइज मान के चले 10-12 वीडियो है वो आप जाके देख लेंगे। साथ साथ बिहार स्पेशल जो है आपको मैप से भी बताया गया है, ठीक है। तो ये सब लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी बिहार के लिए जो भी हम कुछ कर सकते हैं आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह चलेगा ही। और स्पेशली बात करें बीपीएससी के लिए, तो बीपीएससी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम आपको चल ही रहा है, जहां आपको डेली होमवर्क दिया जा रहा है, डेली आपसे टेस्ट लिया जा रहा है, टेस्ट का डिस्कशन भी आपको गूगल मीट के माध्यम से लाइव जो है किया जा रहा है। चलिए, तो ये जो है आस्था इसका टेस्ट नंबर 6 है। तो यहाँ पे हम लोग 60 जो है 75 तक देख लिए थे, 76 तक देखें। एक एक प्रश्न को आप लोग हल करने का प्रयास करें, ठीक है, कि आप लोग कितने प्रश्न जो है इसको हल कर पाते हैं। देखिए, टेस्ट में दो ही चीज़ होता है। यदि आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका रिवीजन होगा, नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, उसको अपने कंसेप्ट में जो है ऐड कर लें। देखिए, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे। पहला प्रश्न है भूकंपों की जो है प्राथमिक तरंगों, ठीक है, देखिए ध्यान देंगे। भूकंपों की जो है प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे गलत बताना है, ठीक है। भूकंप की प्राथमिक तरंग, ठीक है, आप आंसर करें। ये ध्वनि तरंग जैसी होती है, ये केवल ठोस पदार्थों से ही होकर गमन करती है, ये गैसीय तरल ठोस पदार्थों से होकर गमन करती है, ये तेजी से गति करती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। बात किसकी हो रही है? भूकंपीय तरंग की। देखिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे वर्ड देखेंगे तो लिखा हुआ है ये केवल ठोस में जो है ठोस पदार्थ में गमन करती है। भूकंप तरंग की बात करें तो यहाँ प्राथमिक तरंग की बात की गई है, तो पी तरंग को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग बोलते हैं। मान लीजिए आपका अर्थ है कहीं भी भूकंप आता है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे जो है भूकंप आता है, ठीक है, तो इसके संबंध में आपको बताना है तो जो तरंगे निकलती है, पी तरंग, एस तरंग, ठीक है, इसी सब के बारे में आपको यहाँ बताना था। और पी तरंग का खासियत क्या है कि ये पी तरंग जो है चाहे वो गैसियस मीडियम हो, चाहे ठोस हो, चाहे आपका तरल हो, तीनों मीडियम में ही तरंग क्या करती है? गमन करती है, ठीक है। और इसे पृथ्वी के इंटीरियर के अध्ययन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता है ये अपना पृथ्वी है, पृथ्वी पे बाहरी भाग जो इसको क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा जो भाग है ये वाला भाग, इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, और बीच वाला भाग को हम लोग कोर बोलते हैं। आपको पता है कि कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। इनर कोर में देखेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में है, जबकि आउटर कोर क्या है? लिक्विड स्टेट में है। आप यदि पी तरंग को यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये तरंग जो है आपको ये सारे पार्ट से होते हुए इधर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पी तरंग जो है ठोस, गैस और तरल तीनों में मूवमेंट कर सकता है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था। बाकी देखिए ध्वनि तरंग के जैसा ही होता है, ठीक है, पी तरंग आपका पी वेव। इसके बाद ये देखिए लिखा है कि तरल ठोस इस सब में गमन करता है, बात बिल्कुल सही है। तेजी से गति करता है, बिल्कुल ये भी क्या सही। इसका औसत वेग जो होता है लगभग जो आपका 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये ज्योग्राफी से प्रश्न है। निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इसमें कौन सा आपको सही है, ठीक है। देखिए, अधिकांश मैग्मा जो होता है द्रव और ठोस और गैस का मिश्रण होता है, मैग्मा, ठीक। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली हुई गैसें होती हैं। बेसाल्ट मैग्मा सिलिका मैग्मा से अधिक गर्म होती है। परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पिंडित मैग्मा को डाइक कहा जाता है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, जो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी में उद्गार निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा के नाम से जानते हैं। ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ठीक है। मैग्मा जो है द्रव ठोस गैसों का मिश्रण होता है, इसमें तीनों प्रकार की चीजें देखने को मिलती है।
जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली हुई गैस होती है, ये भी बात। सबसे ज्यादा इसमें जलवाष्प ही आपको देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका, बेसाल्टिक मैग्मा जो है सिलिका मैग्मा से अधिक जो है गर्म होता है, तो ये भी सही है। तो एक दो तीन तीनों सही हो गया इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, एक बन जाएगा, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था कि परतदार जो है चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पिंडित मैग्मा को डाइक कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देंगे तो क्षैतिज स्थिति में, क्षैतिज स्थिति में नहीं बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई मान लीजिए, ठीक है। ये आपका जो है क्रस्ट हो गया, इसके नीचे जो है आपका मेंटल, मेंटल में ये मान लीजिए यहाँ पे जो है यहाँ से मैग्मा निकला, तो जो ये आपका मैग्मा निकलता है ऊर्ध्वाधर, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं तो वक्त थोड़ा लगता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन है, ज्वालामुखी पर्वत है और देश है, आपको मैच करना है। माउंट रेनियर है, एटना है, पेरुकुटीन है, टाल है, ये सब जो है कहाँ कहाँ, ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो जो ज्वालामुखी के बाद जो पर्वत बनता है उसे हम ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, ठीक है। देखिए माउंट रेनियर जो है आपको, ये कहाँ पे, यूएसए में है, ठीक है। तो एक अतः आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, एक अचार हो गया। एटना जो है आपका यहाँ पे, एटना पड़ेगा आपका मैक्सिको में, 2 बन जाएगा, ठीक। पेरिकुटीन, एटना शायद इटली में पड़ता है, ठीक है, इसको एक कर लेंगे। पेरिकुटीन जो है आपका ये पड़ जाएगा मैक्सिको में, ठीक है। और टाल लास्ट में बचा, तो टाल आपका हो जाएगा ये फिलीपींस में, ठीक। तो इस तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो याद करने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। माउंट रेनियर जो है आपको यूएसए के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगा, जो रॉकी पर्वत श्रेणी है वहीं पे स्थित है ये, ठीक है। तो माउंट रेनियर के बारे में आप सभी को पता ही है। एटना की बात करें तो एटना इटली में है, ठीक है। एटना कहाँ पे आपका, इटली में है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है एटना। तो आपको ज्वालामुखी का भी पता होगा कि एक सक्रिय होता है ज्वालामुखी, जिसमें से उद्गार हमें कुछ समय में हमेशा आपको निकलते रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, नियमित लावा वगैरह यहाँ से निकलते रहता है। अगर पेरिकुटीन की बात करें तो ये मैक्सिको में स्थित जो है एक ज्वालामुखी है, ठीक है, पेरिकुटीन। इसके बाद टाल की बात करें तो फिलीपींस का एक क्या है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सब बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 79 देखते हैं। देखिए किस वायुमंडल में ऊंचाई के अनुसार तापमान जो है कम होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये अपनी पृथ्वी हो गई, ठीक है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका। सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये अपनी पृथ्वी हो गई। और ये जो है हमारा वायुमंडल हो गया मान लीजिए, ठीक है। सबसे नीचे वाला परत जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसमें कोई जो है दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा था, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बाय हो जाता है, ठीक है। और ये बीचों बीच आपको दिखेगा कौन सा, यहाँ पे आपको मध्यमंडल दिखेगा, ठीक है। तो ये जो क्षोभ मंडल है, पहला वाला हिस्सा, इसमें जैसे जैसे ऊंचाई आप बढ़ते हैं ऊंचाई पे, तो तापमान कम होते जाती है। ये केवल कंडीशन किसके लिए है, केवल और केवल क्षोभ मंडल के लिए, जो पृथ्वी के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल जो है उसके बीच देखेंगे तो आप जैसे ही, अच्छा, उसके बाद अगर आप चले जाएंगे समताप मंडल और बाह्य मंडल में, तो वहां पे ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर में कोई चाहकर भी नहीं डूब सकता है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे अरब है, काला सागर है, ठीक है। आप लोग आंसर कर लेंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मृत सागर। एल्बिडो शब्द जो है क्या निहित है, एल्बिडो शब्द क्या बताता है आपको, सूर्य विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता है इसमें, सूर्य विकिरण के पथ को बदलने की है, किसी पृष्ठ द्वारा परिवर्तित लघु तरंग और विकिरण का अनुपात है, या किसी पृष्ठ द्वारा वायु में प्रतिगमित और सौर विकिरण की मात्रा है। आंसर करें इसका। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, किसी पृष्ठ द्वारा जो है परिवर्तित लघु तरंग है और सौर विकिरण, इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है। चलिए
अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना है यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे बताना है ये फॉन जो है आपको, तो ये फॉन हो जाएगा आल्पस, एक अचार, ठीक है। शिमुस जो हो जाएगा आपका, ये कुर्दिस्तान। शांता आना आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया। और जोंडा जो हो जाएगा ये अर्जेंटीना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी बन जाएगा, ठीक है। फान जो है आल्पस पर्वत का ऊपरी जो है आपका ढाल से नीचे उतरने वाला गर्म और शुष्क रहता है ये, ठीक है। सर्वाधिक जो है प्रभाव स्विट्जरलैंड में इसका देखने को पड़ता है, जबकि सिमुक जो है, ठीक है, ये जो सिमुम है ये ईरान के जो है आपके कुर्दिस्तान पर्वत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में चलने वाला क्या है, शुष्क रेतीली हवा है। ये फान जो है आपको किधर, तो आल्पस में चलने वाला क्या है, ये आपका शुष्क जो है हवा है। जबकि सिमुम जो है ये हवा का क्या है, क्षेत्रीय नाम है एक तरह से, ठीक है। सिमुम जो है ईरान में आपको उत्तरी पश्चिम दिशा में चलने वाला शुष्क रेतीली हवा है, ठीक है। यहाँ पे सांता आना था आपका, सांता आना जो है दक्षिणी जो है कैलिफोर्निया, यहाँ पे देखेंगे तो चलने वाला ये भी क्या है, शुष्क हवा है। लास्ट में यहाँ जोंडा था आपका, जोंडा क्या है, ये भी एंडीज पर्वत में अर्जेंटीना की ओर प्रवाहित होने वाला शुष्क हवा है, ठीक है। तो ये भी आपको एक तरह से याद करने वाला ही प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है इसमें, बताइए कौन सा इसमें सही है, आंसर कीजिए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी का वर्षा होता है, भूमध्य रेखीय गरज के साथ वर्षा, मानसून पूरे साल भारी वर्षा, मरुस्थलीय जाड़े का वर्षा। इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी हो गया, ठीक है, बीच आपका भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा पे ही क्या होता है, आपको यहाँ पे सूर्य का किरण काफी जो है सीधे पड़ता है, और देखेंगे तो आते हुए जाते हुए दो बार यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे देखेंगे बीच वाला क्षेत्र में तो गरज के साथ वर्षा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, बी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लगभग देखिएगा तो आपको वर्ष भर वर्षा आपको होते हुए दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक नमकीन जल कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये भी एक फैक्चुअल सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, आंसर करें। ये जो आपका मृत सागर में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। अच्छा प्रश्न है, आंसर कीजिए। देखिए पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि महासागरीय धाराओं को कौन प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। पृथ्वी का परिक्रमण जो है ये आपको महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। जल का घनत्व जो है बिल्कुल, महासागर के जल का घनत्व जो है महासागरीय, जो महासागर में धाराएं चलती है उसी के बारे में, करंट के बारे में आपसे पूछा गया है। पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है इसका प्रभाव महासागरीय धाराओं के लिए अनिवार्य नहीं होता है, ये जो है इसको प्रभावित नहीं करता है, बाकी सब फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत यहाँ पे बताना है। देखिए क्यूरेशिया है लेब्राडोर, ठीक है, यहाँ पे बताना है उष्ण महासागरीय धारा, ठीक है। बताइए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये लेब्राडोर जो है आपका जलधारा, ये आपको अटलांटिक महासागर में बहने वाला कैसा है, ठंडी महासागरीय धारा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, उष्ण महासागरीय धारा, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न करने वाला अन्य कारण क्या है, ठीक है, उच्च ज्वार, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है उच्च ज्वार जो है, आंसर करें। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा इसमें, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से जो है पूछा गया है उच्च ज्वार उत्पन्न करने का कारण पृथ्वी का क्या होता है, अपकेंद्रीय जो है बल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसी कारण ये होता है, जो ज्वार और भाटा का एक अन्य कारण भी होता है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है घूर्णन करती है अपने एक्सिस पे, और घूर्णन के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर क्या करती है, पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण घटना आप लोग देखने को मिलती है, ज्वार और भाटा। और इसी का बल का परिणाम है कि चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है और ये बल और अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ज्वार वाली जब भी बात आएगी तो ये पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण ये होता है। चलिए
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 88। ये सब आपको ज्योग्राफी से प्रश्न थे। अब जो है कुछ इकोनॉमी का प्रश्न है। ठीक है, इसमें बजट से आपसे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 के संदर्भ में कौन सा गलत है? राजस्व घाटा का कुल जो है जीडीपी 2.9%, प्राथमिक घाटा का अनुमान 2.3, रेलवे पूंजी का परिव्यय 2.4 लाख करोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या बताया है, कौन गलत है? देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला तो सही है, राजस्व घाटा कुल जीडीपी का 2.9%, प्राथमिक घाटा का अनुमान 2.3, रेलवे पूंजी पे व्यय लगभग 2.4। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार कौन सा गलत है इसमें? ठीक है, देखिए आर्थिक वृद्धि दर का जो है अनुमान की बात करें तो 6 से 6.8, राजकोषीय घाटा 6.4, क्रय शक्ति का क्षमता के अनुसार थर्ड, आर्थिक समीक्षा का घाटा 13। इसमें क्या बताना था आपको, गलत बताना है। ठीक है, ये तो आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6 से 6.8 है, बिल्कुल ही सही है। राजकोषीय घाटा 6.4, क्रय शक्ति, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी गलत है। ठीक है, अगला देखिए 90। किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? ठीक, तो यहाँ पे जो है ये सबसे अधिक शायद राजस्थान इसमें होगा, ऑप्शन जो है बी इसमें कर लेंगे। अगला देखिए, ऐसे कोई मान लीजिए आंसर इनकरेक्ट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, क्या होता है कि कभी कभी जो है आंसर किसी से भी कोई भी आइडियल नहीं होता है, इनकरेक्ट हो सकता है। देखिए, बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपका आंसर इनकरेक्ट नहीं हो। विगत 20 वर्षों में किस देश के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया? विगत 20 वर्षों की बात है, सबसे ज़्यादा निवेश जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है मॉरिशस के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपको गिल एंड मार्केट का विनायक कौन करता है? तो ये जो है सेबी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमाणीकरण चिन्ह से संबंधित गलत है? ठीक है, इसमें आपको गलत कथन ढूंढना है, आंसर करें। एग मार्क सभी खाद्य कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है। इको मार्क ऐसे उत्पाद पर लगाया जाता है जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। एफपीओ मार्क औद्योगिक उत्पादों पर लगाया जाता है। बीएसआई हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों पर परिशुद्धता को प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है। देखिए, ये तो बीएसआई मार्क स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका, ये तो सही है। एक मार्क जो है सभी खाद्य कृषि उत्पादन पे लगाया जाता है। इको मार्क जो है ये जो है प्रदूषण जो नहीं फैलाता है उस पर इको मार्क लगाया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे एफपीओ मार्क यही जो है आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला देखिए, मौद्रिक नीति के आधार के रूप में किस मुद्रास्फीति का उपयोग किया जाता है? यानी मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए कौन सा मुद्रास्फीति हम लोग रेफरेंस में रखते हैं, यही पूछा गया। आसान से प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण रोड मैप 2020-25 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? ठीक है, आंसर करें। तो ये जो है आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। ये कुछ करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है। देखिए, भारत में जो है अगर बात करें इथेनॉल को लेके, तो रोड मैप 2020-25 के लिए किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, टारगेट रखा गया है कि 20% इथेनॉल उत्पादन करके और उसको पेट्रोल में क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। ठीक है, तो 20% इथेनॉल को क्या करना है, पेट्रोल में मिलाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, यानी इथेनॉल 20। ठीक है, 20 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 20% आपको, इससे क्या होगा, पेट्रोल का कम खपत होगा, पहला बात तो ये। दूसरा, कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित था? ठीक है, आंसर करें। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, ये बौद्धिक जो है संपदा संरक्षण है। विश्व व्यापार जो संगठन है, ट्रिप्स पे 1986 से 94 तक उरुग्वे में एक वार्ता हुई थी, और इसी में पहले बार जो है बहुपक्षीय व्यापार का बौद्धिक संपदा नियमों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 97। प्रमुख विश्व आर्थिक संस्थाओं के बारे में कौन सा गलत है? विश्व बैंक डेविड मलपास, आईएमएफ क्रिस्टलिना जिर्जोवा, डब्ल्यूटीए नागाजी ओकेजी अटुलिया, एनडीबी का, यहाँ पे कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अभी विश्व बैंक के जो है कौन यहाँ पे, विश्व बैंक को कौन लीड कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान 3 के संदर्भ में बताना है कौन सा गलत है चंद्रयान 3 के संबंध में। ठीक है, देखिए चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है।
LVM MK4 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से 14 अगस्त 2023 को छोड़ा गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश हो गया। रोवर प्रज्ञान के साथ विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे मैंजिस यू क्रेटर के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये तो लैंडिंग हो भी चुकी है अभी। ठीक है, आंसर करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पहला ऑप्शन तो सही है, चंद्रयान 3 है, लैंडर विक्रम रोवर। दूसरा भी सही है आपका, MK4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा स्थित 14 अगस्त को ही छोड़ा गया था। ठीक है, ये तीसरा जो है गलत है, अमेरिका, रूस और यहाँ पे चीन दिया गया है आपका। ठीक है, ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है ध्यान देंगे तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत दिया गया है, जबकि यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद। ठीक है, भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद ये बना है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो पहले भारत से पहले अमेरिका, रूस और फ्रांस, चीन नहीं है इसमें। ठीक है, चौथा देश है, ये बात सही है, तो ये गलत हो गया, बाकी ये चौथा भी सही है। ये आपको दक्षिणी ध्रुव पे ही चंद्रमा पे ये क्या हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग किया है, और ये सफल अभियान रहा है, अभी आप सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है, अभी ये जो है इसका अध्ययन जारी है। हाल ही में विपक्षी पार्टी द्वारा बनाए गए गठबंधन का नाम क्या है? अभी 2024 का आपका आम चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम पूछा गया, आंसर करें। ठीक है, आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। ठीक है, 2024 के लिए जो है एक तो आपका अभी एनडीए का सरकार है, और दूसरा गठबंधन जो बनेगा, ऐसा बताया जा रहा है कि 26 दल मिलकर इसमें गठबंधन बनाएंगे टोटल, और ये जो होगा आपका आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रहेगा, राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। ठीक है, यानी इंडिया। ठीक है, इंडिया नाम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। हाल ही में देश के बाहर आईआईटी के पहले कैंपस कहाँ खोला जा रहा है? आईआईटी का पहला कैंपस इन सब में कहाँ खोला जा रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जंजीबार है, अबू धाबी, थिम्पू। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, जंजीबार और अबू धाबी दोनों जगह आपको खोला जा रहा है आईआईटी। ठीक है, जंजीबार भी प्रस्तावित है, वहाँ पे आईआईटी मद्रास का परिसर होगा। ठीक है, अब आईआईटी आपको पता ही है कि आईआईटी क्या काम करती है। ठीक है, तो बीटेक, एमटेक वगैरह करने का पाठ्यक्रम वगैरह वहाँ पे कराया जाएगा, जबकि अबू धाबी में जो है आईआईटी दिल्ली का कैंपस होगा। तो यहाँ पे जो है आपका आईआईटी दिल्ली का होगा। ठीक है, और यहाँ पे आईआईटी मद्रास। अगला देखिए, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य है, बताना है। देखिए, वर्तमान में जो है विश्व के कुल बाघ संख्या का 75% भारत में है। यह पांचवें चक्र की रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को जिम कॉर्बेट पार्क के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। ताजा गणना 2023 के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 और अधिकतम 3925 संभावित है, तथा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। इसमें आपको बताना है कौन गलत है। ठीक है, आंसर कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन तो सही है, विश्व का लगभग जो है मान के चलें तो 75% लगभग बाघ कहाँ है, आपको भारत में ही देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। पांचवा चक्र का रिपोर्ट जो है आपका 29 जुलाई 2023 को ही जिम कॉर्बेट आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। ठीक है, ये भी बात सही है। ताजा गणना 2023 के अनुसार अगर बात करें, तभी जो स्थिति है इसमें 3167 और अधिकतम जो है 3925 बताया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको सही हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे गलत कौन सा है, आपको गलत है आपका ऑप्शन यहाँ पे सी। ये रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री के द्वारा आपको जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो आपका केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्वनी कुमार चौबे के द्वारा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखें, ऑपरेशन अभियान के संदर्भ में कौन सा असत्य है? ठीक, यहाँ पे आपको गलत बताना है। देखिए, ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप से राहत के लिए था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने, गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, ऑपरेशन करुणा आतंकवाद से प्रभावित म्यांमार की सहायता है। तो यहाँ पे गलत बताना है। देखिए, पहला तो सही है, दोस्त जो था आपका तुर्की और सीरिया से आए हुए भीषण भूकंप के राहत के लिए था। कावेरी जो था आपका सूडान में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए था। और गंगा भी यूक्रेन में फंसे के लिए था, ये भी सही है। ऑपरेशन करुणा यही क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 103, पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है इसमें। ठीक है, देखिए, 13वां भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2000 योगी आदित्यनाथ, गांधी शांति पुरस्कार 2001 की गीता प्रेस गोरखपुर को, सरस्वती सम्मान 2022 का दामोदर मौजी, बिहारी पुरस्कार 2022 माधव हंडा। इसमें बताना है कौन सा गलत है। देखिए, इसमें सी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, हाल ही में समवेत शिखर जी के पर्यटक स्थल घोषित करने की अधिसूचना वापस ले लिया गया, यह किस समुदाय से संबंधित? ये जो है जैन समुदाय से। ठीक है, अगला देखिए, आंसर पैरेलली आप लोग करते रहिए, हम वक्त दे रहे हैं आप सभी को। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से मिले राजकीय सम्मान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे गलत ढूंढना है। जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस से। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर इसका कर लेंगे, ये तो सही है। ऑर्डर ऑफ नील जो है ये आपको मिस्र से। ठीक है, ये भी आपको क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगाहू संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये गलत हो गया। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वालपे भूटान से, ये सब सही हो गया। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी गलत है। प्रमुख मोबाइल ऐप के संदर्भ में आपको बताना है कौन सुमेलित है। विरासत पोर्टल वेदों में जो है, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, ओके, वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित जो है, संदेशों को संप्रेषित करने के लिए, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया आपका। साथी पोर्टल ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहला स्टेटमेंट ही सही मिल गया, ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। आगे देखिए, आज तक न्यूज चैनल द्वारा किस आर्टिफिशियल एआई न्यूज एंकर का उपयोग किया गया? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसका नाम पूछा गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एआई सना। एआई जो है सना देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क, आपको पता ही है, इंडिया टुडे ग्रुप है। और वहीं पे जो है एआई सना द्वारा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में 20 संस्करण में लॉन्च किया गया इसको। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थानों संगठनों के प्रमुख के संदर्भ में कौन सा गलत है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे गलत कथन देखना है, आंसर कीजिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटेरस हैं, ये बात क्या है, सही है। नाटो के महासचिव स्टोलबर्न। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कैथलीन रसेल, ये गलत हो गया आपका। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष इल्वाम अलवीव। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले औपचारिक रूप से आवेदन किया? तो ये हो गया आपका कोशेवा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? ये जो है अफगानिस्तान। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को आयोजित किया जा रहा है? और G20 तब भारत में मनाया जा रहा है, तो ये जो है कब किया गया? 9-10 सितंबर। निर्माणाधीन जो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग भारत में कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये जो है मोरेहे मणिपुर में। हाल ही में शतवनी रावुका किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई? ये जो है फिजी। अगला प्रश्न देखें, ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में किस देश में भारत की 16 जो है फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया? हाल ही में किस देश ने भारत की जो 16वीं जो है 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट की है? ये जो है नेपाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य लंबे समय से हिंसा प्रभावित रहा है? ठीक है, तो ये मणिपुर हो जाएगा, ये चर्चा में काफी रहा है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल के संबंध में किस राज्य से है? तो ये गोवा हो जाएगा।
ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक, आप लोग कमेंट में लिखेंगे बिहार के राज्यपाल अभी कौन है। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ आपका? तो इसका आंसर आप लोग सही किए होंगे, ये जो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स में आप देखेंगे, अगर ब्रिक्स की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में अगर होता है तो फिर कहाँ होगा? ठीक है, ये ऐसे सीरीज चलते रहता है। ठीक है, विभिन्न सूचकांकों में भारत के स्थान के बारे में असत्य बताना है, कौन सा इसमें गलत है? हेनले पासपेट में 80वां स्थान, विश्व खुशहाली 126वां, ग्लोबल हंगर 107वां, मानव विकास 101वां। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया आपसे? गलत पूछा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, एक भारतीय चेस खिलाड़ी जिसने विश्व में शिखर स्थान प्राप्त किया है, उसका जो है नाम क्या है? तो ये प्रज्ञानंदा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किसने सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी और कैलेंडर 2023 का लोकार्पण किया गया है? ये नीतीश कुमार के द्वारा। अगला देखिए, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा दिलवाया गया? ठीक है, तो ये जो है खुशी कुमारी के द्वारा। अगला देखिए, स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग कौन सा जिला शीर्ष पे है? ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहानाबाद। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो है डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम में बात किया जाए तो बीमारियों की रिपोर्टिंग में जहानाबाद पहले स्थान पे है। अंतिम स्थान पे बिहार में देखेंगे तो अररिया है। निम्नलिखित में से किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? ठीक है, कहाँ पे? जापान में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिला को देश भर में पहला स्थान मिला? आंसर करें, ये हो जाएगा आपका समस्तीपुर। अंजुमन इस्लामिक हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? ये विश्वकर्मा अवार्ड से। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन जो है मिलान सही है? ठीक है, मनरेगा के तहत जो है आपको काम दिया जाता है, मौसमी बेरोजगारों के लिए जो है योजना गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। तो इसमें देखेंगे, जमुई पहला स्थान, मुंगेर दूसरा, खगड़िया अंतिम। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सही है, तो देखिए जमुई को पहला स्थान है, मुंगेर दूसरा पे है, खगड़िया अंतिम में, सब सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पूरे 38 जिलों का रिपोर्ट जारी हुआ और इसमें जमुई को जो है पहला स्थान मिला, मुंगेर को दूसरा। ठीक है, गया को जो है तीसरा मिला था, पटना को जो है आपको नेक्स्ट, और सबसे लास्ट जो है इसमें खगड़िया को। अच्छा, इसमें ध्यान देंगे तो ये रैंक भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जमुई को जो है पहला रैंक मिला है, मुंगेर को दूसरा और तीसरा भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, टॉप 3 आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मुंगेर पहला, सॉरी जमुई पहला हो गया, मुंगेर दूसरा और गया तीसरा। ठीक है, पटना शायद 31 पे है तो याद रखने की जरूरत है नहीं, बाकी अंतिम जो है याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ, कौन सा है? ठीक है, आंसर करें। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ पे सागर समृद्धि। 25 अगस्त 2000 को बिहार विभाजन विधेयक पे हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्रपति कौन सा था? बिहार विभाजन जब हुआ, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, उस समय के आर नारायणन थे। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में आरक्षित सीटों के संदर्भ में सुमेलित है? ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि आपका अनुसूचित जाति हेतु विधानसभा में 38, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में 2, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 6। तो इसमें क्या बताना है, कौन सा ही सुमेलित है? देखिए, सारा सही ही है। विधानसभा में बात किया जाए तो आपका अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 38 सीट रिजर्व है, जबकि विधानसभा में एसटी के लिए 2 है, और लोकसभा में देखेंगे तो आपको अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितना है? आपका 6 सीट रिजर्व है। तो सारा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, गलत कथन ढूंढना है इसमें, आंसर करें। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जून 1968 से फरवरी 1969 तक रहा।
राष्ट्रपति शासन जो है कुल 10 बार लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ तो उस समय नित्यानंद कानूनगो तथा मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, राज्यपाल नित्यानंद थे। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन के समय 2005 में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यपाल बूटा सिंह थे। ये स्टेटमेंट सही हो गया आपका, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, और पहला भी आपको सही हो गया। तो स्टेटमेंट यहाँ पे बी गलत है। आई थिंक जो है शायद 9 बार लगा है। ठीक है, वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो ये आसान सा प्रश्न है, कितने हैं टोटल? 19 है। ठीक है, बिहार में नगर निगम कितने हैं? 19 है। जबकि नगर परिषद की बात किया जाए बिहार में तो 88 जो है बिहार में नगर परिषद है। ठीक है, साथ साथ नगर पंचायत की बात किया जाए तो बिहार में कितने नगर पंचायत है? 154 है। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार में नगर निगम 19 है। ठीक है, नगर निगम कितने हैं? 19। इसके अलावा 88 जो है नगर परिषद हैं और 154 जो है नगर पंचायत है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताना है, सर्वाधिक वन और वन क्षेत्र में जिले में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, वन रिपोर्ट से एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया। भभुआ में 1051.56 वर्ग किलोमीटर, चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर, रोहतास में 669.91, जमुई में 662.87। यहाँ पे क्या बताना है? गलत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए, ये वन रिपोर्ट भी आपको हम काफ़ी डिटेल में पहले वीडियो में बता चुके हैं। वन रिपोर्ट के ऊपर एक लेक्चर पूरा बना हुआ है आपका। ठीक है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित करने के संदर्भ में सत्य बताइए। ठीक है, बिहार का जलवायु CWG से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तरी बिहार CWA, दक्षिणी CA से। सारा सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 134। देखिए, सिंचाई परियोजना के संदर्भ में सुमेलित आपको बताना है। ठीक है, देखिए, बृहद सिंचाई परियोजना कृषि योग्य क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होगा तो उसको इसके में काउंट करेंगे। मध्यम में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर, लघु में 2,000 हेक्टेयर तक। देखिए, बिल्कुल ही सही है, बृहद में 10,000 से अधिक होगा, मध्यम में जो है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक होगा, जबकि 2,000 तक को लघु में रखेंगे। सारा ही सही है, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। पाल वंश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है। ठीक है, पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल था। अरबों के द्वारा पाल राज्यों को रूहनुमा कहा गया। कवि सोडल द्वारा उत्तरापंथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल के द्वारा दी गई। कौरत विद्रोह के समय महिपाल प्रथम के समय में हुआ। यहाँ पे गलत बताना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखें, बिहार के प्रमुख जो है मुगल सूबेदार के संदर्भ में गलत बताना है। ठीक है, अकबर काल में सुजात खां, मिर्जा असीम कोका, राजा मान सिंह। जहांगीर में मजफल खां, शहजादा परवेज। शेर शाह के समय में खाने आलम, शाइस्ता खां, और औरंगजेब में शहजादा अजीम। ठीक है, तो बताइए इसमें गलत कौन सा है? देखिए, अजीम ही थे। ठीक है, पौत्र थे औरंगजेब के। ये तो बिल्कुल ही क्या है, आपको स्टेटमेंट सही है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, दूसरा भी आपको सही है, जहांगीर के समय में जो है महजफल खां, शहजादा, और अकबर वाला भी यहाँ पे सही है। स्टेटमेंट गलत कौन हो गया? आपका सी। अगला देखिए, निम्न में बिहार के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, अच्छा, नमक सत्याग्रह, विपिन बिहारी वर्मा सारण और चंपारण से असहयोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बकासत भूमि, कार्यानंद शर्मा। खिलाफत, हसन इमाम, पटना से। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बहुत आसान सा था। ठीक है, अगला देखिए, बिहार आर्थिक जो है समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे कम और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बताना है। ठीक है, आपको पहले सबसे कम बताना है, फिर सबसे अधिक। आसान सा प्रश्न, आंसर करें। सबसे कम शिवहर का, जबकि सबसे ज्यादा पटना का है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बिहार का जो है प्रति व्यक्ति इनकम क्या है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार की योजनाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, जैसे कि पहला है हर घर नल का जल का योजना, तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, ए का 2 हो जाएगा। जीविका जो है ये NRLY हो जाएगा 1। हर घर बिजली लगातार, ये सौभाग्य योजना हो जाएगा। और जल जीवन हरियाली आपका अमृत अमृत सरोवर योजना हो जाएगा। 2-1-4-3, 2-1-4-3 जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, गलत बताना है इसमें। एक अच्छे प्रश्नों का कल GDP 2021-22 वृद्धि दर 10.98, ये बिहार के संदर्भ में। भारत में बिहार का GSDP 15। ठीक है, ठीक है, GSDP हो जाएगा ये। राजकोषीय घाटा 2.98, क्या बताना था इसमें? गलत बताना है।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अब आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका शब्द दिया है एक। न्यूमेरिकल को जो है आपको ये लिखा जा रहा है, तो इसी कूट में स्केटर को जो ये लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे एन यू एम ई देखिए, जो यहाँ पे फर्स्ट में है इसको यहाँ पे लास्ट में लिख दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में जो है उसको क्या किया जा रहा है, लास्ट में लिखा जा रहा है। अच्छा, दूसरा वाला देखें तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ERED, देखिए ERED जो है लास्ट में जो है 4 लेटर, उसको फर्स्ट में लिखा जा रहा है। तो ऐसे में देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में जो है ये SION है, तो SION, खैर SION जो है सारा ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो इससे तो अपना काम जो है नहीं हुआ। ठीक है, अब जो है आगे देखना होगा फिर आपको। तो यहाँ पे देखिए ICL के बाद यहाँ पे R है जो इसके पहले है। ठीक है, तो ये R लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे R लिखा गया, खैर तो ये O हो जाएगा। चलिए, तो अभी भी O ही सब में है। ठीक है, अभी भी अपना काम नहीं बना। ठीक, इसके बाद देखिए लास्ट का लेटर यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये NUMER, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। NU हो गया आपका MEARICAL हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिख दिया गया ICAL, और इसके बाद यहाँ पे आपका R लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखें तो ये वाला देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो ये वाला जो है कहाँ पे लिखा जाएगा, ये इधर लिखा जाएगा। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे R है, यहाँ पे आपका ये 1 सेकेंड, ICL सही है, R लिख दिए, R सही है, फिर N। ठीक है, N जो है, अब देखिए यहाँ पे NUME है, यहाँ पे NUMA है, तो बस ये R को एक्सचेंज करके फिर एज इट इज यहाँ पे लिख दिया गया। बस, तो यहाँ पे भी सेम काम यही करना है। तो हम लोग SION लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख दिए, O लिख दिए। अच्छा, O लिख दिए, इसके बाद यहाँ पे EXPL है, तो EXPL ऑप्शन ही हो जाएगा। तो आसान सा प्रश्न था। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, लास्ट वाला फर्स्ट में लिख देना था 4 लेटर आपको, सीक्वेंस जो है उल्टा करके। ठीक है, उसके बाद जो इसके पहले वाला लेटर है, तो इसको इसको एज इट इज लिख देना था, और फिर ये शुरू वाला को एज इट इज ऐसे ही लिख देना था। चलिए 142 देखते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक आध प्रश्न रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न संख्या में सही स्थान पे आएगी। देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 10 है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। 2 है, 4 है, 10 है, फिर आपका 28 है, नेक्स्ट क्या आएगा, और नेक्स्ट है 244। देखेंगे 2 से 4 में जो है क्या चेंजेस देखने को मिला है, +2 का। 4 से 10 में देखें +6 दिख रहा है, यहाँ पे +18 दिख रहा है। अब यहाँ पता नहीं अपने क्या होगा। ठीक है, संख्या ये पता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, एक हमको सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पैटर्न। यहाँ 2 देखिए, 2 से 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 18 आ गया। तो यहाँ पे 18 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 54 आएगा। और 54 को क्या कीजिए, इसमें आप ऐड कीजिए, तो आपका प्रश्न हल हो गया होगा। 28 में क्या करेंगे, हम लोग 54 को ऐड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 8 4 आपका 12 हो गया, 5 2 7 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका 82 आ जाना चाहिए। आप अगला भी सीक्वेंस मैच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 82 सी में है। ठीक है, क्लियर है। एक और एक रीजनिंग का प्रश्न था। अगला देखिए, ये मैथमेटिक्स का एक प्रश्न है। यदि एक गोले का व्यास जो है 63 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखिए व्यास दिया है, मान लीजिए कोई गोला है। व्यास कहने का मतलब क्या हुआ, आपका रेडियस का डबल टाइम, यानी व्यास डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो आपको जो है डायमीटर पता है इसका कितना, 63, और ये कितना होता है, 2 टाइम्स होता है किसी भी गोले का। तो 2r इक्वल टू कितना है आपका, 63। चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका डायमीटर क्या होता है, कोई भी गोला है, ये 3D में आपको दिख नहीं रहा है गोला, बल्कि 3D में ही होता है। ठीक है, तो मान के चलिए ये रेडियस r है, इसको डबल करेंगे तो ये 2r ही क्या होता है, डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर आपका d इक्वल टू क्या होता है, 2r।
यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका d डिवाइड 2, और d आपके प्रश्न में दिया गया है कितना 63, ठीक है। यूनिट क्या दिया है 63 का, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, इसको सेंटीमीटर लिख दिए, डिवाइड 2 कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 236, 2 25, ये आ गया आपका 31.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा फार्मूला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, फार्मूला आपको याद होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 रखें या 3.14। देखिए नेक्स्ट, आर आपको पता ही है, ठीक है। तो आर कितना है 31.5, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 31.5 इंटू 31.5, बस यहाँ से क्या करना है इसका कैलकुलेशन कर देना है। तब देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ भी आप पॉइंट हटा दिए तो 10 आ गया। अब देखिए ये 7 से जो है 7 से ये 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया, और ये 3 7 बजे 35, ठीक है, कैंसिल हो गया ये, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए आपको सारे को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 चौका 88 आ गया, ठीक है, ये तो इधर 88 हो गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 45 से, 45 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 315 से। ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे चलिए हम अ, थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करके आंसर मैच कर देते हैं, बाकी आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 40 हो गया, 4 आ गया, 40 और 8 चौका 32, 32 और 40 कितना होता है आपका 40 73 72 हो गया, 72 4 76, हाथ में 7, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया, 8 चौका 32 और 32 से 7 कितना हो गया आपका 39, ठीक है, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया। तब 3 1 5 में आपको मल्टीप्लाई करना है 396 से, ठीक है, तो ये 0 ही लास्ट में आएगा, और 0 आ गया। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर ही देते हैं, और ये 0 हो गया, और ये 3 आ गया, ये 6 और 9 5 45, 45 और 6 कितना हो गया आपका 45, 6 51 और ये 3 54, ठीक है, 5 आ गया। अब इसके बाद ये हो गया आपका 6 3 18, 18 और 15, 15 15 30, 3 33, 33 से 9 9 3 12 42 हो गया, और 42 5 कितना हो गया 47, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 4। ये फिर हो गया आपका 9, और 9 3 18, 18 3 21, और 21 4 कितना हो गया आपका 25, 2 आ गया यहाँ पे, 3 3 का 9 2 11, ठीक है, 0। देखिए तब आपका आंसर बन गया है 1 1 के करीब में आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आई थिंक जो है हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ हो इसमें, कैलकुलेशन 115 के करीब में तो कोई आंसर दिख नहीं रहा है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो। देखिए सिंपल सा हमको क्या करना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। 22/7 हो गया, आर के स्क्वायर की जगह पे 31.5 है, तो इसको हम 315/10 लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग 315/10 लिख सकते हैं, कोई एतराज नहीं होगा किसी को। ये देखिए 7 से हो गया, 7 चौके 28 हो गया, और 3 और 5 7 बजे 35 हो गया। अब बस कैलकुलेशन है, 22 4 88 सही था अपना, 88 हो गया, और इसमें 45 से मल्टीप्लाई करना है, ये 8 बजे 40 हो गया, ठीक है, 4 8 बजे 40, और 8 चौका 32, ठीक है, तो ये हो गया आपका 72 और 4 76, हाथ में से ही सही है, 8 चौका 32 और 32 7 कितना हो गया 39, ये तो सही है, ठीक है, इतना आ गया। अब जो है, अच्छा हम लोग एक मल्टीप्लाई अभी और छोड़े थे, एक मल्टीप्लाई और करना था, वो कैलकुलेशन हम लोग का सही था, यहाँ पे 45 का मल्टीप्लाई और करना है इसमें, ठीक है, 45 का मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको 315 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इतना मल्टीप्लाई करना है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका थोड़ा टाइम यहाँ पे जाया जाएगा, ठीक है। बाकी इसका आंसर शायद जो है डी आएगा, ठीक है, अगर नहीं होता है ये मल्टीप्लाई में तो प्रॉब्लम हमको नहीं लगता है किसी को आएगा, ठीक है। चलिए वहाँ पे हम 45 जो है नहीं मल्टीप्लाई किए थे, इसलिए आंसर आपका नहीं आया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कक्षा में कुल संख्या के 10% अधिक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है, आसान सा प्रश्न है, चलिए इसको हल कर देते हैं। देखिए
क्वेश्चन में क्या दिया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, तो बॉयज हो गया एक तरफ, गर्ल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपके क्वेश्चन में लिखा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के कक्षा के कुल संख्या से 10% अधिक है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या अगर रिज्यूम कर लें आप 100, तो लड़कों का संख्या कितना है, 10% अधिक है, यानी 110 हो जाएगा, ठीक है। यानी 11 रेशियो जो है आपका 10 हो गया, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है आपको, क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, अनुपात पूछा जा रहा है, तब तो पूछा पूछा ही नहीं जा रहा है, 11:10, ठीक है। तो बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न था, इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए अगला है, एक बाल्टी को जब 80% भरते हैं तो उसमें 66.2/3% भरने के सापेक्ष 2 लीटर पानी अधिक आते हैं, बाल्टी की क्षमता क्या होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक प्रश्न है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमको पता नहीं है कि बाल्टी जो आप लिए हैं उसका क्षमता क्या है, अपने को पता नहीं है, लेकिन इतना क्वेश्चन में आपको दिया है कि बाल्टी को जब 80% भरेंगे तो उसमें जो है 66.5 मैंने 66/2/3 भरने के सापेक्ष 2 लीटर पानी अधिक आएगा जब 80% भरेंगे तो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग कि बाल्टी की क्षमता 1 लीटर का है, एज्यूम कर लेते हैं 1 लीटर में आपका बाल्टी फुल हो जाएगा। तो इसका क्या कह रहा है, एक्स का 80%, तो 80% कर लेते हैं, किसके इक्वल है आपको, एक्स का जो है आपका 66.5 प्लस 2 लीटर अधिक हो जा रहा है, तो 2 कर दीजिए। बस इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ से निकल जाए आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स गुने, ये हो जाएगा 80/100, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एक्स गुने ये प्रतिशत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6×3 = 18, और 6×3 = 18, 19×1 = 98, 200 हो जाएगा, 200/3, ठीक है। और इंटू 100% है तो प्लस 2 को 2 ही रहने दीजिए। अब दोनों तरफ कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 200x/300 प्लस 2/1, ये हो जाएगा 300, और ये 200 ही एज इट इज रहने दीजिए, प्लस, अच्छा इसमें जो है कैलकुलेट हम लोग नहीं करने की जरूरत नहीं है, इसको 2 ऐसे ही रहने दीजिए। अब एक्स को एक साइड लेके चले आइए, तो यहाँ पे 80x है बटा 100, माइनस यहाँ पे कर देते हैं 200x/300, इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। बस आपको इक्वेशन को अब सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो गया, डिवाइड, अच्छा अब चाहते तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते थे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर लेते, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते तो कुछ लोग को समझ में नहीं आता। देखिए 100 से 300 हो गया 3, यानी 8 तरीका 240x हो गया, माइनस 300 से ये कितना हो गया 200x, डिवाइड, इक्वल टू, अब ये 240 में से 200 करेंगे तो 40x आ जाएगा, 40x/300 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 40x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 300, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3×2 = 2, 600 हो जाएगा, डिवाइड 40, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये कितना आ गया आपका, 4×1 = 4 और 2×0 = 4×5 = 15, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 15 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 15 लीटर, ठीक। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, वैसे हम कैलकुलेशन कर देते हैं चूंकि पूरा सॉल्व करना है। अब देखिए थोड़ा डिजिट नहीं दिख रहा है आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 987 है, ये 569 है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे 987 माइनस 569 का स्क्वायर है, डिवाइड 987, और यहाँ पे आपको ये क्या दिया है, 987 इंटू 987 प्लस बीच में है आपको 987, सॉरी 569 इंटू 569, इसका मान क्या होगा, चलिए इसको भी सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सा आसान है, बस आपको फॉर्मूला जो है पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए आप सभी को पता है कि a प्लस जो है b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर यही दिया है, डिवाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यही दिया है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 987 को, ये 987 जो है इसको a एज्यूम कर लेते हैं, इसको b एज्यूम कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, इसको a एज्यूम किए और इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 987 है तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर, क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला,
और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, कोई डाउट नहीं है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आंसर आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तकार घड़ी को घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है, घंटे की 9 pm से 3 pm तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप घड़ी देखे ही होंगे। ठीक है, घड़ी देख लिए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपका 12 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई कितनी दी है, 6 इंच दी है। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 6 इंच है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे पूछा है कि 9 pm से 3 pm, आप बताइए 9 pm कहाँ होगा, कुछ यहाँ पे होगा, मान लीजिए 9 pm। 9 pm से जो है 3 pm आपको बताना है, तो 9 pm से 3 pm तक जाने के लिए जो है इसको, सॉरी 3 am है, यहाँ पे कितना है 3 am है। तो 9 pm से अगर 3 am की बात किया जाए तो मान लीजिए यहाँ पे 9 pm हो रहा है, 9 pm, तो 9 से 10 pm होगा, 11 pm होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए 9 pm हो गया, तो 9 से 10 होगा, 10 से 11 होगा, 11 से 12 pm होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 1 हो जाए am हो जाएगा, फिर 2 am, फिर 3 am, यानी टोटल जो है कितना आएगा, 6 घंटे आएगा। इतना तो अपने को पता चलेगा घड़ी कितना चलेगी, आपको 6 घंटा टोटल चलेगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब 6 घंटे में जो है घंटा का सुई लगभग कितना चलेगी, तो घंटा का सुई आपको पता है कि 6 घंटा में कितना चलेगी, आपको आधा वृत्त लगभग पूरा कर लेगी इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई बताना है ना, तो लंबाई क्या हो जाए आपका पाई आर। ठीक है, तो पाई को पाई रहने दीजिए, और यहाँ पे आर 6 दिया है, तो कितना हो जाएगा 6 पाई इंच हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी घड़ी है आपको पता है, अगर घंटे का सुई है, मान लीजिए 12 पे है। ठीक है, 12 पे है, तो 12 से जो है 6 पे जाने में इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, लगभग जो है कितना, यही ये दूरी तय करेगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जो है पाई आर ही डिस्टेंस आपको पता है। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए कोई भी वृत्त है, कोई भी आपका वृत्त है, घड़ी एक वृत्त के जैसा ही होता है। यहाँ पे बताया था कि आपको चलना था 9 pm से 3 pm, 9 pm से 3 am, सॉरी 3 am। तो 9 pm से 3 am चलेंगे तो आप कितने घंटे चलेंगे, 6 घंटा। आप बताइए, जैसे कोई भी घड़ी है, मान लेते हैं कि 12 बज रहा है अभी, ये 6 इंच है इसका लंबाई। ठीक है, ये 12 बज रहा है, तो 12 बजे से अगर 6 बजे शाम तक चलाना होगा तो घड़ी कितना चलेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी घड़ी जो है यहाँ से चलना शुरू करेगा, आपका घड़ी आपका यहाँ से चलना शुरू करेगा, चलते चलते कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। तो आप देख रहे हैं लगभग जो है आधा वृत्त ये सफर तय कर रहा है। आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, तो हाफ का कितना हो जाएगा, आपका पाई आर हो जाएगा। आपको आर दिया ही है, इसका रेडियस कितना है, 6 इंच दिया है, तो पाई इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात, 6 पाई ये डिस्टेंस तय करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होता है। ठीक है, जरूर नहीं सारा जो है आपसे प्रैक्टिस जो है सारा लोग करा दे, थोड़ा सा बस पैसेंस रख के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक्स का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए 29 है, 13 है, 18 है, 33 है, 119 है, 30 है, 27 है और 9 है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे देखिए पहले पंक्ति को जोड़ते हैं हम लोग। अब इसका कोई मेथड नहीं होता है, आपको चेक करना होता है। यहाँ पे जो है एक रो है, आपको एक कॉलम है। देखिए ऐसे ऐसे जो है इसको रो बोलते हैं हम लोग। ये वाला जो खंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रो को चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले रो को चेक करते हैं तो कितना हो गया, 8 3 11, 11 9 कितना होता है 20, 2 आ गया, 1 1 2 और 2 4, 4 2 6, 60 आ गया पहले रो का योग। लास्ट वाला जोड़ते हैं, 3 7 3 10, 0 3 3 6। देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, हो सकता है अगर रो वाला नहीं सॉल्व होता फिर हम लोग कॉलम वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्रॉस भी ट्राई करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो देखिए पहले रो को जब ऐड किए हम, रो 1 को ऐड किए, तो रो 1 में जो है पहले दूसरे तीसरे एलिमेंट को ऐड किए तो क्या आया, 60 आया। रो 3 को हम लोग ऐड किए तो कितना बना आपका, 60 ही बना।
तो यानी रूट 2 को भी ऐड करने पे 60 ही बनना चाहिए। तो 33 प्लस एक्स प्लस 19 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 60। बस प्रश्न आपका हल हो गया। ये प्लस है, 9 3 12 और ये 3 1 4 1 5 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 60 प्लस एक्स। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, बस स्केच प्रॉब्लम कर रहा है आज। ठीक है, देखिए। तो सेकंड आपका हो गया 33 प्लस 19 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, 60। 33 19 ऐड करेंगे, 9 3 12 3 1 4 1 5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 60। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 माइनस, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 60 माइनस 52। ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। ये 7 है, एक्स है, 21 है, 31 है। चलिए जूम कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। लुप्त संख्या एक्स का वैल्यू बताना है, बता सकते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आप काम क्या करें कि सबसे पहले लास्ट में यहाँ पे आए। देखिए इसका डिफरेंस देखिए, जब सीरीज जो है काफ़ी स्पीड से इंक्रीज नहीं कर रहा है तो हम लोग को सबसे पहला काम करना चाहिए डिफरेंस। 3 में से 1 जो माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 4 में से 3 1 आ जाएगा, 12 आ गया। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 2 गया 1। आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 है तो 10 हुआ है, इसका मतलब ये डिफरेंस कितना बनना चाहिए, यहाँ पे 8 बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना बनना चाहिए, तो 21 माइनस जो है आप 8 करेंगे, 21 माइनस 8 करेंगे, 11 में से 8 गया, कितना आ गया, 3। ठीक है, और 1, तो ये क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 7 आ गया। आप चेक कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 का अंतर आया है, ये 10 का, यहाँ पे 13 का अंतर आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लुप्त संख्या x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 21 लिख देते हैं हम, 13 ही होगा, 21। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 12 का है, यहाँ पे कितने का है, 10 का है, यहाँ पे देखिए 8 का है, तो यहाँ पे 6 का होना चाहिए, यहाँ पे 6 का ही डिफरेंस, 13 माइनस 7 कितना गया, 6 ही बच गया। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है इसका। अगला प्रश्न है, जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो सभी सिक्कों को समान मुख पे ऊपर की ओर होने की संभावना, इसका प्रोबेबिलिटी जो है क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए 3 सिक्कों की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक, अगर मान लीजिए एक सिक्के को उछाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी तो यही है, नहीं तो हेड आता नहीं तो टेल। ठीक है, तो एक सिक्के को उछालने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2 होता है, दो में से कोई तो एक आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 सिक्के की बात की जा रही है, तो फर्स्ट सिक्का, दूसरा सिक्का और तीसरा सिक्का, तो 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग सारा प्रश्न फिनिश किए। 150 प्रश्न बहुत अच्छे से हम लोग फिनिश कर दिए। इस कोई भी प्रश्न का मान लीजिए कहीं एरर हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो है ऐसे एरर हम ट्राई करते हैं कि एरर जो है कोई एरर न रहे। ठीक है, अगला टेस्ट सीरीज में हम लोग फिर बात करेंगे और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो बीपीएससी के लिए हम यहाँ पे कराएंगे। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है कराया ही जा रहा है, वहाँ पे अगर आपको बताएं तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है हम लोग हिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, बिहार स्पेशल आपका कंप्लीट हो गया है। साइंस में वहाँ पे आपका केमिस्ट्री अभी रनिंग में है, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट वहाँ पे बचे हुए हैं जो कराए जाएंगे। तो आप चाहें तो उसमें भी ऐड होकर रोज रोज टेस्ट दे सकते हैं, एनालिसिस जो है वो आप देख सकते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।